धरती पर नया दिन आया। सूरज की किरणें पेड़ों से झांक रही थी। एक गुफा में एक आदि मानव परिवार सो रहा था। पिता का नाम था दामू, मां का नाम था रीमा। उनके 2 बच्चे थे, छोटू और मीना। दामू की आंखें धीरे से खुली। उसने गहरी सांस ली। आज का दिन भोजन की तलाश में निकलना होगा। दामू ने रीमा और बच्चों को जगाया। सभी गुफा से बाहर निकले। सुबह की ताजी हवा ने उनका स्वागत किया। दामू अपने हाथ में एक नुकीला पत्थर लिए हुए था। यह उसका मुख्य हथियार था। रीमा और बच्चे जंगली फल और जड़ें इकट्ठा कर रहे थे। अचानक दामू को एक खरगोश दिखाई दिया। उसने ध्यान से निशाना लगाया और पत्थर फेंका। खरगोश को लगा और वह नीचे गिर गया। दामू ने खुशी से उसे उठाया। आज उनका पेट भर जाएगा। शाम हो गई थी। दामू, रीमा और बच्चे अपनी गुफा में वापस आ गए थे। यह उनकी सुरक्षित जगह थी। यहां उन्हें जंगली जानवरों से डर नहीं था। रीमा ने आग जलाई। दामू ने खरगोश को आग पर पकाया। खाना खाने के बाद सभी गुफा के एक कोने में सोने चले गए। बाहर जंगल की आवाजें गूंज रही थीं। जीवन आसान नहीं था। जंगल खतरों से भरा था। एक दिन जब दामू शिकार पर गया था तो उसे एक बाघ दिखाई दिया। बाघ बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। दामू डर गया। वह तेजी से एक पेड़ पर चढ़ गया। बाघ पेड़ के नीचे ही घूमता रहा। आखिरकार वह चला गया। दामू बच गया। सेक्शन 5, एकता में बल है। दामू का परिवार अकेला नहीं था। जंगल में और भी आदि मानव रहते थे। वे सभी एक साथ रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। जब शिकार मिलता तो वे उसे बांट लेते थे। मुसीबत के समय वे एक दूसरे की रक्षा करते थे। एकता में ही उनकी शक्ति थी। इसी तरह वे इस कठिन जीवन में जीवित रह पाते थे। सेक्शन 6, आग का चमत्कार। एक दिन तेज बारिश हुई। बिजली चमकी और एक पेड़ पर आग लग गई। आदि मानव पहले कभी आग नहीं देखे थे। वे डर गए और भाग गए। लेकिन दामू ने देखा कि आग से ठंड कम हो रही थी। उसने हिम्मत की और आग के पास गया। उसने एक जलती हुई लकड़ी उठाई और अपनी गुफा में ले गया। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी। आग से अब उन्हें ठंड से राहत मिल सकती थी। सेक्शन 7, नया खतरा। एक दिन जंगल में एक और आदि मानव समूह आ गया। वे दामू के समूह से अलग थे। उनके पास बेहतर हथियार थे। वे दामू के समूह के इलाके में शिकार करना चाहते थे। दोनों समूहों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। पत्थर और लकड़ियां चली। कई लोग घायल हो गए। यह एक कठिन लड़ाई थी। सेक्शन 8, अगली पीढ़ी। समय बीतता गया। दामू और रीमा के बच्चे बड़े हो गए। छोटू एक कुशल शिकारी बन गया था। मीना को जंगली पौधों का अच्छा ज्ञान था। वे अपने माता पिता से बहुत कुछ सीख चुके थे। वे जानते थे कि इस कठिन दुनिया में कैसे जीवित रहना है। वे अगली पीढ़ी को भी यही सब सिखाएंगे। इस तरह आदि मानवों की कहानी आगे बढ़ती रही। सेक्शन 9, आदि मानव की विरासत। आदि मानवों का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे लगातार सीखते रहे, नए नए तरीके खोजते रहे। उनकी यह झिझिविषा, यह सीखने की ललक ही हमें विरासत में मिली है। आज हम जो कुछ भी हैं, वह आदि मानवों की बदौलत है। उनकी कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी।